अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर फैज़ान कैसर है और मैं कंसल्टेंट फिजिशियन हूँ। आज मैं आपको एक बहुत ही अहम मौजू पे मैं बात करने लगा हूँ कि जब आप बीमार होते हैं तो आपको कौन से डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अब मौजूदा दौर में कल्चर ये बन चुका है कि भाई पेट में दर्द होता है तो वो कहते हैं जी गैस्ट्रो का डॉक्टर देखेगा। शुगर बढ़ गई है तो शुगर का डॉक्टर देखेगा। गले में गुदूद सही से काम नहीं कर रहा तो उसका डॉक्टर देखेगा, गुदूद वाला। अगर आपका पेशाब में इन्फेक्शन हो गया है तो पेशाब वाला डॉक्टर देखेगा। अगर आपको जोड़ों में दर्द है तो जोड़ों का डॉक्टर देखेगा। यानी हर जिस्म के बॉडी पार्ट के लिए एक स्पेशलिस्ट जो है उसका हमने सोच लिया है कि भाई उसके पास हमने जाना चाहिए। अच्छा, वो जो स्पेशलिस्ट होता है वो भी आप जब उसके पास जाते हैं तो वो सिर्फ आपके जोड़ को देखेगा। अब आपकी बाकी बीमारियां जो हैं वो उसका हेडेक नहीं है, उसके लिए वो आपको दूसरे डॉक्टर के पास भेज देता है। अब अगर तो ये आप मगरिब में हैं, यूरोप में हैं, तो फिर तो ठीक है, क्योंकि वहाँ पर आपका जो इलाज जो है वो आपकी जेब से नहीं होता, वो गवर्नमेंट जो है वहाँ पर आपको इलाज करवाती है। तो ये कल्चर वहाँ पर तो अच्छा है कि वहाँ पे आप 50 डॉक्टर्स को भी दिखा दें तो वो तो गवर्नमेंट के अस्पताल में आप जाके दिखाते हैं तो मुफ्त में आपका इलाज होता है। लेकिन यहाँ पाकिस्तान में आपको हर चीज़ के पैसे अदा करने पड़ते हैं। तो बुनियादी तौर पर अब हमारे पास चूंकि मालूमात की कमी है, लोग मालूमात देने को तैयार नहीं है। बुनियादी तौर पर जो कंसल्टेंट फिजिशियन होता है वो जर्नल मेडिसिन का स्पेशलिस्ट होता है। वो आपकी बॉडी में कोई भी बॉडी का सिस्टम है वो उस सब का स्पेशलिस्ट होता है, उसको उन सारे सिस्टम की बीमारियों का मालूम होता है। वो आपकी डायग्नोसिस करना उसका काम है। यानी अगर आपको बुखार आ रहा है, 1 महीने से बुखार नहीं छोड़ रहा, तो ये स्पेशलिस्ट आपका जो फिजिशियन है ये उसका काम है कि वो ढूंढे कि आपको बुखार क्यों नहीं छोड़ रहा, आपकी तशखीस करे। और फिर उस तशखीस के बाद जो बीमारी सामने आती है तब ये फैसला होता है कि आया इसका फर्दर इलाज जो है वही फिजिशियन वो खुद करना चाहता है या बीमारी की नौयत ऐसी है कि वो किसी स्पेशलिस्ट के पास आपको रेफर करना चाहता है। इसी तरीके से अगर आपके पेट में जलन है, पेट में आपका कोई भी मसला होता है, आपको हेपेटाइटिस है, आपको आपको कोई भी मसला है तो आपको पहले फिजिशियन के पास जाना चाहिए। फिजिशियन, कंसल्टेंट फिजिशियन से मुराद ये होती है जो एमबीबीएस के बाद भी एक स्पेशलिस्ट की डिग्री होती है वो करता है, तब जाके वो कंसल्टेंट फिजिशियन बनता है। यानी एक एमबीबीएस डॉक्टर भी फिजिशियन, जनरल फिजिशियन होता है, मगर जो कंसल्टेंट फिजिशियन होता है वो तमाम बॉडी की बीमारियों का माहिर होता है। इसलिए आपको सबसे पहले उस डॉक्टर के पास जाना चाहिए। वो डॉक्टर आपकी तशखीस करेगा और तशखीस के बाद बहुत सारी बीमारियों का इलाज वो खुद कर देगा। अगर उसे लगेगा कि इस बीमारी की नौयत इतनी पेचीदा हो चुकी है कि इसके लिए किसी स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है, तो भी उसकी राय के मुताबिक आपको स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए, खुद से नहीं जाना चाहिए। इसका फायदा क्या होगा कि जो आपका डॉक्टर जो है वो एक ही रहेगा, एक डॉक्टर के साथ एक पेशेंट का एक कनेक्शन बन जाता है और वो चाहता है कि उसकी तमाम बातें सिर्फ एक एक शख्स को मालूम हो जो उसकी नेचर को भी समझता हो, उसकी सारी हिस्ट्री को समझता हो। अब अगर आप 50 डॉक्टर्स के पास जाते हैं, 50 के 50 डॉक्टर्स को आप अपनी सारी हिस्ट्री बताते हैं, फिर उनसे आपका ताल्लुक बन पाता है, किसी से नहीं बन पाता, किसी से आप मुतमईन होते हैं, किसी से मुतमईन नहीं होते। 50 डॉक्टर्स की ट्रीटमेंट को फॉलो करना भी डिफिकल्ट है, कोई अपना ट्रीटमेंट लिख रहा है, कोई दूसरा लिख रहा है, तो खर्चात भी ज़्यादा होते हैं, हर डॉक्टर अपने टेस्ट करवा रहा है। तो मेरा आपको सजेशन ये है कि आपको कोई भी बॉडी के अंदर आपको किसी किस्म की अलामत भी हो, सबसे पहले आपने कंसल्टेंट फिजिशियन को जाके दिखाना है। वो फिजिशियन जो है वो डिसाइड करेगा कि आपका पहला काम तो उस फिजिशियन का ये है कि आपकी डायग्नोसिस करे, आपकी तशखीस करे। तशखीस के बाद वो फैसला करेगा कि वो बीमारी का इलाज खुद करना चाहता है या वो आपको रेफर करना चाहता है। उसके बाद जाने का फ़ायदा ये है कि अगर आपको शुगर है, आपको ब्लड प्रेशर है, आपको माइग्रेन भी है, आपके मैदे का भी मसला है, आपके जोड़ों का मसला भी है, आपके पेशाब में भी जलन होती है, यानी जिस किस्म का भी मर्ज है, तो वो एक डॉक्टर जो है वो सारे अमराज का इलाज कर सकता है। तो फिर आप के लिए ये ज़्यादा मेरे ख्याल से अच्छी चीज़ नहीं है कि एक डॉक्टर की फीस अदा करें, उससे अपना सारा इलाज करें, बजाय इसके कि हर डॉक्टर को अलग अलग फीस दें, उनके धक्के खाएं, उनका वेटिंग करें, कोई डॉक्टर कहाँ बैठता है, कोई तो सिवाय कुछ स्पेशलिटीज़ के
جیسے اب آنکھ کا مسئلہ ہے تو وہ ٹھیک ہے، اگر آپ ڈائریکٹ آنکھ والے کے پاس جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر آپ کا دانتوں کا ایشو ہے تو ڈینٹسٹ کے پاس جانا چاہیے۔ اسی طریقے سے خدا نہ خاصہ اللہ نہ کرے آپ کو ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے تو ہارٹ اٹیک کے مریض کو تو فوراً جو ہے کارڈیولوجسٹ کے پاس چلے جانا چاہیے۔ اسی طریقے سے اگر کسی کی دماغ کی رگ پھٹ گئی ہے تو اس کو فوراً نیورو سرجری کے پاس سے چلے جانا چاہیے۔ اگر کسی کا جوڑ ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ گر گیا، ہڈی ٹوٹ گئی تو فوراً ہڈی والے ڈاکٹر کے پاس چلے جانا چاہیے۔ یعنی یہ کچھ مخصوص اسپیشلٹیز ہیں کہ جہاں پر پہلے سے انڈرسٹوڈ ہے کہ ہم فزیشین کے پاس بھی جائیں گے تو وہ ہمیں ریفر انہی اسپیشلٹی کے پاس کرے گا تو ہم پہلے اس کے پاس چلے جائیں۔ تو مختصر آپ کو پیغام یہ ہے کہ آپ کی باڈی میں جب بھی کوئی علامت پیدا ہوتی ہے اور جو کافی لمبے عرصے سے پہلے تو آپ اپنے MBBS ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں، مگر وہ علامت اگر بہتر نہیں ہو رہی تو آپ کو فوری طور پہ کنسلٹنٹ فزیشین سے ملنا چاہیے تاکہ وہ آپ کی تشخیص کر سکے۔ شکریہ۔